दिस इज रिदम चावला। आई होप यू आर ऑल गुड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जाके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में अपन ने परचेज, सेल्स और डिस्काउंट्स की एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम सब रिकॉर्डिंग्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप ये हेडिंग लिख लीजिए, सबसे पहले लिख ली होगी आपने। ओके, सो पहली एंट्री है हमारी व्हेन कैश इज डिपॉजिट इन बैंक। जब कैश डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जब भी कैश बैंक में कैश डिपॉजिट होगा तो कैश अपने यहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी, दूसरी है व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब अपन को कैश निकालना है बैंक से तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी एंट्री है जब कैश अपन निकाल रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तीसरी एंट्री है व्हेन चेक receive from the customer are deposited in the bank। तीसरी एंट्री क्या है? व्हेन चेक, जब चेक अपन को रिसीव हुआ है कस्टमर से और अपन ने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। जो भी उसका कस्टमर नाम होगा ये आ जाएगा, नहीं तो ये कस्टमर आएगा। ठीक है ना, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको लिखा देता हूँ। सो अपनी चौथी है व्हेन चेक्स received from the bank but not sent to the bank। यहाँ पे है कस्टमर, सॉरी यहाँ पे कस्टमर आएगा और यहाँ बैंक। पहली वाली में क्या था? अपन को चेक रिसीव हुआ था कस्टमर के थ्रू और उसी दिन अपन उसको पेमेंट कर दिया था बैंक के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? चेक अपन को रिसीव है पर अपन ने बैंक के अंदर नहीं डाला है। चेक अपने हाथ में ही, अभी जब चेक अपने हाथ में होता है तो उसको बोल देते हैं अपन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इस तरह से अगर अपना पता कैश होता अपने हाथ में, यहाँ पे लिखा होता कैश, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता अपने पास कैश, तो यहाँ पे चेक की जगह क्या हो जाता? कैश रहता, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना। पांचवी लिखिए व्हेन कस्टमर डायरेक्ट
डिपॉजिट इन दी बैंक अकाउंट। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करा रहा है बैंक अकाउंट के अंदर, पेमेंट किसी के थ्रू नहीं करवा रहा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स्थ एंट्री है व्हेन एक्सपेंस आर पेड थ्रू चेक। जब अपन पेमेंट एक्सपेंस अपन खर्च कर रहे हैं, कोई से भी अपन खर्च कर रहे हैं, कहीं बाहर गए या रिचार्ज करा अपन ने फोन का, वो चेक के थ्रू हुआ है, कुछ भी आप एक्सपेंस ले सकते हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसी तरीके से रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अब अपन ने मान लीजिए आरडी करा रखी है या एफडी करा रखी है, जो भी अपन को इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। तो अपन कुछ स्पेशल एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहली एंट्री होती है बैड डेब्ट रिकवर्ड। मैं आपको भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इनका मीनिंग और इनकी एंट्रीज वो भी दिखवाता हूँ। पहला पॉइंट्स लिख लीजिए। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तीसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। चौथा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पांचवा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके अलावा एक होता है डेप्रिसिएशन। पहला पिन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले अपन ने पॉइंट लिखा था बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। बैड डेब्ट रिकवर्ड, सबसे पहले अपन देखते हैं बैड डेब्ट क्या होता है। बैड डेब्ट को होता है, मान लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसे दिए उधार पे, आपने मान लीजिए उसको 1500 रुपये उधार दिए, ठीक है। तो आपने उसको बोला कि ना मेरे को 1 महीने बाद पेमेंट दे देना 1000 रुपये। तो उसने कहा चलो ठीक है दे देंगे पेमेंट। फिर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने उसको कहा भाई पेमेंट दे दे मेरे को। तो बोलेगा भाई जब मेरे पास आएंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, ये तो आपका बैड डेब्ट हो गया। अब 1 साल हो गया, तो अब आपको लगेगा भैया पेमेंट तो आने नहीं वाला, तो आप उसको अपने अकाउंट्स की एंट्री में क्या लिख देंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड। नो आप उसको अपनी एंट्री में लिखेंगे बैड डेब्ट, ठीक है। और मान लीजिए वो 1 साल बाद आपको पेमेंट कर देता है, तो आप दोबारा एंट्री करेंगे और लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड, कि अपना जो पेमेंट था वो अब रिकवर्ड हो गया। जो 1 साल पहले का था वो बैड डेब्ट था, और अब जो पेमेंट है वो बैड डेब्ट रिकवर्ड है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जब आपके पास बैड डेब्ट रिकवर्ड होएगा, पेमेंट आएगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर।
ठीक है, जब पेमेंट आ जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगी। दूसरा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, आपको महीने के हिसाब से देते हैं सैलरी। तो आपकी मान लीजिए महीने की सैलरी है 1,000 रुपये एक महीने की, ठीक है, तो 12 महीने कितना हुई, 12,000 रुपये। और उसमें से 1,000 रुपये जो थे एक महीने जो था लास्ट का, उन्होंने ऑफ कर दिया कि आपकी वैकेशन है, ठीक है, तो आपको महीने हिसाब से 1,000 रुपये मिलेंगे। तो 11 महीने तो उन्होंने आपको दे दिए 11,000 रुपये, एक महीने नहीं दिए उन्होंने, तो वो आपको हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कि उन्होंने आपको नहीं दिए, ठीक है। तो आपको इसकी एंट्री हो जाएगी, मान लीजिए सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आगे समझ, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो अपनी तीसरी है प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस। तो बेसिकली अपने एक्सपेंस में सैलरी आती है, रेंट आता है, वेज आता है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। प्रीपेड आप मीनिंग से समझ लोगे, जो पेमेंट अपन को एडवांस देना है, पूरा पेमेंट। मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपने फ्लैट लिया रेंट पे पढ़ने के लिए, तो आपको रहना है वहाँ पे। तो मकान में लैंडलॉर्ड कहता है आपसे, भाई मेरे को पूरा पेमेंट चाहिए एडवांस, तो पूरा 12 महीने का 1 साल का पेमेंट आपको एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो उसकी अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, मान लीजिए अपन रेंट दे रहे हैं, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। पूरा पेमेंट एक बार में करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। चौथा होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसी वर्ड है कॉमर्स में, अकाउंट्स में, जो पता होना चाहिए सबको, हर चीज़ पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए पॉइंट्स, एक नॉर्मल वर्ड्स है, आपको सब पता होना चाहिए, कोई पूछ सकता है तो ये नॉर्मल है, पता होना चाहिए आपको। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में एक्सपेंस फर्नीचर है, ठीक है, आपने फर्नीचर लिया, मान लीजिए आपने आज फर्नीचर लिया 10,000 का, ठीक है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है, वैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आज 10,000 का है तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, ठीक है, 40,000 बढ़ गई। तो अपन अभी से उसको जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। कैसे जोड़ेंगे, आपने अभी से जोड़ना चालू कर दिया, आप जॉब करते हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप उसको जोड़ना चालू कर देंगे कि भाई मेरे को 5 साल बाद ये फर्नीचर ख़राब हो जाएगा तो मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, तो अब उसके लिए पैसे जोड़ना चालू कर देंगे धीरे धीरे, तो उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फर्नीचर की घट जाती है ना, या भाई उसकी वैल्यू अब घट रही है, तो अपन को 5 साल बाद उसको नया लेना है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। किसी भी असेट की वैल्यू उसकी घट रही है, ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब मान लीजिए आपने फर्नीचर लिया या कुछ भी लिया, ठीक। पांचवी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक, आपने इंटरेस्ट लिया बैंक से, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट लिया 10 लाख का, 10 लाख का अमाउंट था, ठीक है, और इंटरेस्ट लिया आपने 12%, ठीक है। तो आपका
कितना हो जाएगा, कितना कट जाएगा? 10 लाख का 12% कितना होता है? 1,20,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। बच रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो करवाता हूँ। लास्ट फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग आपको मैंने पहले बताया था, जो भी अपना पर्सनल यूज होता है उस पर अपन इंटरेस्ट लेते हैं। किसी भी अपन पर्सनल यूज पे लिया बैंक से इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी अपनी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको स्पेशल एंट्रीज हैं, यूनिक एंट्रीज हैं, आप उन पे ध्यान देना। ये इस चैप्टर का आखिरी है टॉपिक है। तो पहली है ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग आपको ऑलरेडी पता है, पर्सनल होता है, पर्सनल बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, दूसरी है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी मीन्स अपन से दान करते हैं किसी चीज को, तो उसको कहते हैं चैरिटी। इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, तीसरी है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल। गुड्स अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फ्री सैंपल के अंदर, इसकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, पहला आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसका 2-3 और है वो लिखा देता हूं। चौथी एंट्री है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। जो भी अपना लॉस हो जाता है गुड्स के अंदर, या तो चोरी हो गई या फिर जल गया, फायर हो गया, तो इसकी एंट्री हो जाती है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, आखिरी एंट्री है मान लीजिए कि लॉस हुआ है बाय थेफ्ट के इंक्लूड, और आपने इंश्योरेंस ले रखा है कंपनी से। ठीक है, तो आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम हो गया, फुल क्लेम रिसीव बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और मान लीजिए फुल पेमेंट नहीं मिला अपन को,
नॉट क्लेम फुल अमाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए अपन को पूरा पेमेंट नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट जो भी अपना प्रॉफिट लॉस हुआ तो उसका अमाउंट और इंश्योरेंस कंपनी टोटल। ठीक है ना, ये थे अपनी एंट्रीज। पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री अपनी ख़त्म हो चुकी है, चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। सो कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आंसर। कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आई होप यू आर ऑल्सो गुड। ओके, सो अगला अपना चैप्टर होगा लेजर का। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, बाय।